सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा के साथ सावन के महीने में कामिका एकादशी व्रत में शंकर भगवान की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि सावन की कामिका एकादशी पर व्रत करने और दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि इस साल कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक है, द्वादशी तिथि की समाप्ति कब होगी, इस व्रत के नियम और उपाय क्या हैं, पूजन विधि क्या है और कामिका एकादशी का महत्व क्या है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की तिथि 12 जुलाई 2023 को शाम 5:59 पर शुरू होगी और अगले दिन 13 जुलाई 2023 गुरुवार को शाम 6:24 पर समाप्त होगी। इसके अनुसार सावन मास के कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी व्रत का पारण शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को सुबह 5:32 के बाद करना उचित होगा। इस दिन सुबह 8:18 तक पारण के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। द्वादशी तिथि की समाप्ति 14 जुलाई 2023 को शाम 7:17 पर होगी। सावन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को स्नान और ध्यान करके लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात भोजन ग्रहण करना चाहिए और इस दिन तामसिक भोजन का परित्याग करना चाहिए और अगले दिन एकादशी तिथि को ब्रह्मा वेला में उठकर भगवान विष्णु को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। अब आचमन करके व्रत का संकल्प करें। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल में रोली मिलाकर अर्घ दें और ओम सूर्याय मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात पूजा गृह की साफ सफाई करके एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पीले रंग के फल, फूल, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, कुमकुम, कमल का फूल, हल्दी आदि से करें। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु के मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान विष्णु को सात्विक भोग प्रसाद के रूप में चढ़ाएं और उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं और इस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और परिवार के सदस्यों में भी इसे बांटें। अंत में आरती अर्चना करें और सुख समृद्धि और शांति की कामना करें। दिन भर उपवास रखें और संध्या काल में आरती अर्चना करके फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ संपन्न करके व्रत का पारण करें। कामिका एकादशी का एक फल तो ये मिलता है कि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से विष्णु भगवान और साथ में लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फल ये मिलता है कि एकादशी की रात में दिया जलाकर भगवान विष्णु जी की भक्ति की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि पूजा करने वाले के पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें अमृत पीने जैसा लाभ मिलता है। पुराणों के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो भी कामिका एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और साथ ही मृत्यु के उपरांत उसे विष्णु लोक में जगह मिलती है। और कामिका एकादशी की व्रत कथा को सुनने से यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी के पारण से पहले आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। पारण के वक्त एकदम सात्विक भोजन करना चाहिए। इस भोजन में लहसुन, प्याज और ये सब शामिल नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही ये भोजन शुद्ध घी में पका होना चाहिए। पारण के भोजन में सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत के दिन अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। आप फलाहार कर सकते हैं। फल के अलावा दूध, दही और अन्य फलाहार जैसे साबूदाना, सिंघाड़े के आटे आदि से बने हुए फलाहार आप ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के किसी भी व्रत में चावल और चावल से बनी हुई चीज खाना मना होता है।
फलाहार भी केवल 2 समय ही कर सकते हैं। फलाहार में तुलसी दल का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। व्रत में पीने वाले पानी में भी तुलसी दल का प्रयोग करना उत्तम होता है। एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को तोड़ना मना होता है। पूजा में इस्तेमाल करने के लिए आप तुलसी के पत्तों को एक दिन पहले दशमी तिथि को तोड़कर रख सकते हैं। एकादशी के व्रत में सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान अवश्य रूप से देना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में करना उचित होता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप कामिका एकादशी के व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।